ओम गुरुभ्यो नमः गम गणपते नमः मते नमः रम रामाय नमः मातेश्वरी नमो नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल उड़ीसा राउरकेला से मैं आचार्य संजय बात करते हैं मालिका। मालिका पुराण का पाठ चल रहा है और इस सीरीज में करीब 30-40 वीडियो दे चुका हूँ। आगे आगे मालिका उड़िया में पढ़ूंगा। उड़िया भविष्य मालिका, कलयुग मालिका, कल की भगवान का अवतार, कलयुग समापन, सतयुग का प्रारंभ, खंड प्रलय। यहाँ पूर्ण प्रलय का बात एकदम नहीं बोला गया है। आप लोग कभी नहीं सोचना यहाँ पर कि धरती संपूर्ण खत्म हो जाएगा और आगे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं लिखा गया है। मालिका ये बता रहा है कि खंड प्रलय होगा और खंड प्रलय में महाविनाश नहीं होगा लेकिन अर्धविनाश होगा। इसमें एक ही लक्ष्य इसका है, बिछा जाना यानी सिलेक्ट करना, यानी जो लोग इसके लिए सुइटेबल नहीं है उनको ख़त्म कर देना और जो लोग सुइटेबल है उनको रखना और उनको आगे बढ़ाना। यही इसका महत्वपूर्णता है। इसको पहले आप अच्छा से समझना चाहिए। और इसको अगर ये समझते हैं कि कलयुग, कल की मालिका में सब कुछ ध्वंस प्रलय बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो आप परिपूर्णतः गलत समझ रहे हो। मालिका से आगे धरती रहेगा, चलेगा, संपूर्ण विनाश नहीं होगा। और जो खंड प्रलय होने वाला है इसमें एक ही चीज़ होगा कि जितने भी म्लेच्छ हैं उनका संहार किया जाएगा। मालिका में बहुत अच्छा से बताया गया है कि लोग बोलेंगे कि कुछ नहीं होगा, बेकार बात है, ये सब कुछ होता नहीं है, असंभव बात है, ऐसे कैसे हो जाएगा, तेरा राष्ट्र कैसे, हमारे मुसलमान एकत्र होकर हमारे साथ युद्ध कर देंगे, कैसे हीराकुद का पानी, एक डैम है, मट्टी का डैम है, ये पानी जाके जगन्नाथ मंदिर को कैसे ढक देगा, उसके अंदर हीरा है, हीराकुद उसका नाम है, उसके अंदर हीरा है, तो हीरा क्यों नहीं निकाल रहे हैं। उसके अंदर जापान आया था, उसका हीरा बोला हमको सारा माटी दे दो, हम तुम्हारा यहाँ पूरा काम कर देंगे, डैम का रिपेयर सब ठीक कर देंगे, लेकिन नहीं दिया गया। तो ये लोगों को विश्वास नहीं होगा और लोग इस अविश्वास में रहेंगे। लेकिन जब भी मालिका शास्त्र में बताया गया कोई भी घटना दुर्घटना घटेगा, उस समय किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कब घट रहा है और क्या घट रहा है। सोचिए, कुछ नहीं हो रहा था, होने हो रहा था। और कल का न्यूज़ देखिए, सऊदी में भयंकर बाढ़, गाड़ी उड़ी सब पानी में डूब गए, और मक्का मदीना उधर सब कुछ पानी में डूबा है, ऐसा चारों तरफ न्यूज़ चल रहा है। नहीं होगा बोलते बोलते उधर ये असम, मेघालय, मणिपुर, तिब्बत, चाइना तरफ बहुत बड़ा भूकंप हो गया। नहीं होगा बोल के बोलते बोलते अमेरिका में ऐसा आग कि जहाँ पर बारिश, ठंडा बर्फ़ गिरना चाहिए, वहाँ पर आग से, जंगल से बड़े बड़े लोग आज जा रहे हैं। आप सोचिए, परिवेश प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग सोचा जा रहा था कि साधारण आम आदमी को हिट करेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा धनाढ्य, अमीर, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, जो लोग ऐश मस्ती में रहते थे, आराम में रहते थे, उन्हीं को ही ठुकाई पड़ गया। आज उनको घर द्वार नहीं है, रास्ता घाट में घूमना पड़ रहा है। तो और मालिका में और क्या होता है, यही तो चल रहा है। हम लोग सोचते हैं कि कुछ होगा, ये होगा 2025 में होगा, 29 में होगा, 28 में होगा, 48 में होगा, 41 में होगा, और तो हो रहा है। और कैसे होगा। और कहीं अंटार्कटिका में पेड़ उग चुका है, तो और क्या होने वाला है। हर एक देश का देश अशांति युद्ध चल रहा है। कल तक कोई भी एक शब्द मुसलमान के विरुद्ध में नहीं निकल रहा था पूरा 70 साल से। बोलने में 100 बार सोचते थे, डरते थे। आज देख लो, हजार वीडियो बन रहा है लोगों के सामने, ऐसे वीडियो बन रहे हैं जो खुद मुसलमान भाई लोग भी अपने ऊपर भी एक बार 1 मिनट के लिए डाउट करने लग गए हैं। और पाकिस्तान, बांग्लादेश के विरुद्ध में नहीं बोल रहे थे, अभी देखो मुंहखोर होकर सब बोलने लग गए हैं। पूरा विश्व पटल में पाकिस्तान, बांग्लादेश के नाम पे जो मानहानि हो रहा है, जो इज्जत का फलूदा हो रहा है, वो आज तक कभी हुआ नहीं था। किसी का साहस भी नहीं था बोलने के लिए। बांग्लादेश में हिंदू जागरण होकर वहाँ पर खड़े हो गए हैं, तो कहाँ का शक्ति है ये। मालिका का ही तो शक्ति है, कल की का ही तो शक्ति है। तो चलिए, और बात लेट नहीं करके सीधा पढ़ते हैं कि क्या होने वाला है। नेचुरली ये बात लिख दिया गया है कि पानी के लिए लोग हाहाकार करेंगे, पानी मिलेगा नहीं। अन्न भोजन का लाले पड़ जाएंगे, मिलेगा नहीं। यहाँ तक कि लोग अपने बेटा बेटी को बेचेंगे और बूढ़ा जिंदा रहेगा और उसके सामने नाती मरता रहेगा। अभी तो हमारे राउरकेला में मैं देख रहा हूँ कुछ दिन से
सबसे ज़्यादा मरखी भोजी चल रहा है। मरखी भोज माने जो मरने के बाद जो भोज होता है, और ये मात्रा बहुत बढ़ गया है। चल रहे हैं सब एक एक एकदम। आज भी करीब करीब 12-14 फोटो लगा था जहाँ पर मरखी भोजी होता है, तो वहाँ जवान लड़का का भी फोटो लगा हुआ था कि मर रहे हैं बोल के। यहाँ तो लकड़ी का शॉर्टेज हो गया, फिर गोबर का कंडा मंगा के डेड बॉडी जलाने के लिए बात चल रही है। इंग्लिश मशीन हार्थ भी खराब हो गया, इतना डेड बॉडी का चल रहा है। तो और क्या चलना चाहिए, चल तो रहा है भयंकर रूप में। आदि क्षेत्र जोग आध्यात्म विभूति जगाइला हृदय मोहर, जागरे उत्कल संतान सरबे धरी यही सत्य विचार, बाहा पिया पण छाड़ीण अंतरु सत्य को कर आदर, नहिलेटी शेषे गोड़ाई खाइब जोग माया दे देवी खपर, बजाई देलेणी प्रलयर भेरी महानित्यवासी ठाकुर, चेताई चैतन्य हुए सावधान नोरी लाटी ने नाही निस्तार, कली संगे सत्य समर होइब नियति देलाणी खबर, तोप सहित रे तोपर परीक्षा कली जुगे हेव संहार। ये कल की मालिका में ये बताया जा रहा है। यहाँ पर मैं उड़िया में पढ़ा उसका हिंदी अनुवाद कि हे लोग, हे म्लेच्छ, हे उत्कलवासी, हे भारतवासी, आप लोग इस समय जग जाओ। जगाने के लिए हम लोग यह लोगों तक प्रकट कर रहे हैं। अगर वर्तमान आप लोग नहीं जगोगे और तो बहापीपणियाँ दिखाएगा। बहापीपणियाँ मतलब है कुछ नहीं होगा, है बेकार बात है, कलयुग बेकार बेकार, ये कल की मालिका बेकार बेकार, ऐसे बोलोगे तो बहापियापण छाड़ीण अंतरु, हृदय से ऐसे बहापियापण छोड़ो, मतलब घमंड तमंड छोड़ो और सत्य जो है इसको स्वीकार करो। यही सत्य है कि आने वाला समय खंड प्रलय का है, कल की भगवान का अवतार का समय आ गया। नोहिलटी से अगर नहीं मानोगे और नहीं देखोगे, समझ में नहीं आएगा कि कब गुप्त भाव में सडन गुड़ाई खाइबो, मतलब दौड़ा दौड़ा के तुमको खाएगा। कौन? योग माया देवी खरपर धारिणी, माँ काली भैरवी, कल बता रहा था विमला मंगला, कौन किसको क्या करेंगे। और 64 योगिनियाँ जागृत हो चुके हैं। बजाई दिलेनी प्रलयर भेरी, बजा दिए हैं ये बिगुल। ये जितना अभी यूट्यूब में वीडियो बन रहा है, क्या है, प्रचार चल रहा है कि भाई देखो क्या है। जब भी आगे राजा लोग कुछ भी करते थे ना, तो बजा बजा के घर में बजुआ बोलते थे, बजा बजा के खबर देते थे कि देखो ऐसा होगा ऐसा होगा। डेंगूरा पिटना उड़िया में बोलते हैं। तो ये यूट्यूब और फेसबुक और जितने सोशल मीडिया है, ट्विटर है, इस सब में डेंगूरा पिटाया चल रहा है कि भाई जग जाओ, सावधान हो जाओ, भगवान आ रहे हैं, कल की अवतार होने वाला है, खंड प्रलय होने वाला है, देवी लोग जाग चुके हैं। और नहीं जगोगे, नहीं सावधान होगे, अपने को नहीं सुधारोगे तो ये दौड़ा दौड़ा के तुम्हें खाएंगे। चेताई चैतन्य हुए सावधान करने के लिए ये बताया जा रहा है, ना कि डराने भड़काने के लिए। नियति देलानी खबर, नियति खबर दे दिया है। ये प्रकृति की नियति इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आपको बता रहा है। कली संगे सत्य सहिब समर, नियति देलानी खबर। कलयुग के साथ कल की भगवान का समर होगा, युद्ध होगा, और उसके लिए ये खबर दे रहा है। तोपर सहित तोपर परीक्षा, तोप मीन्स जो बम चलता है उसके साथ तोप का परीक्षा होने वाला है, तैयार हो जाओ। कलयुग हो संहार, इस कलयुग का संहार होने वाला है। यही बात मालिका में बताया गया है। तो आगे का पद पढ़ते हैं। कली राजनीति विचारे रोहिण न देखाई आउ चातर, सत्य धर्म राजनीति आत्मप्रीति भातु भाव कर प्रचार। क्या क्या प्रचार करोगे? जुग जुगे धर्म का जाने यही मर्म, तेणु से पलाई संसार, से ही धर्म एका जागत जगतर, राजा सहरे पर जाताहार, प्रति जुगे हरि धर्मर ग्लानि रे नर रूपे अवतार, संथ को पाळीन दुष्ट को नासीन, धर्म को करंती उद्धार, से ही परिपूर्ण प्रभु नारायण, कली रे कलकी शरीर, धारण करीण उश्वासिबे मही, कली नीति हेब अंतर, आदि सत्य जुग स्थापन करिबे दयामय गंगाधर, धर्मर विभूति विकासी उठिब नथिब धर्म व्यवहार,
तो यहाँ पर इस जो मैं अभी पद्म पुराण का पाठ किया, इसमें संत को पालन करने के लिए, तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण गीता में यही बात बताए हैं। यदा यदा वाला जो सूत्र है, अधर मनुष्याणाम सुजाम्य हम यहाँ से आ रहा है अभी, तो ये जब धर्म का ग्लानि होता है तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि आ गया युगे युगे। तो इस युग में भी कल्कि का रूप धारण करके आ रहे हैं। मैं इसका बिगुल बजा दे रहा हूँ, अभी अच्युत बोल रहे हैं, सावधान हो जाओ। और इनका काम यही रहेगा कि संत को पालेंगे, रक्षा करेंगे और दुष्ट का निवारण करेंगे, धर्म का उद्धार करेंगे, अधर्म का नाश करेंगे। इसीलिए प्रभु नारायण कल्कि के शरीर में आ रहे हैं और धरती का जितना पाप का बोझ है इन सब का नाश करेंगे और सत्य युग का स्थापन करेंगे। ये कल्कि अवतार में बताया जा रहा है इस स्टैंजा में। और जितने सारे कपट वाले लोग हैं, अधर्मिक लोग हैं, यानी जो लोग कपटाचारी, अधर्मी, मांस मछली अंडा दारू खाने वाला, दूसरे का हानि करने वाला, परनिंदा पर चर्चा करने वाला और दूसरे मतलब लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग करने वाला, धोखा देने वाला, परस्त्री गमन करने वाला, ये जितने हैं इन सब का नाश करेंगे। और जो सत्य पालन करने वाला, सौम्य हृदय वाला, भक्ति करने वाला, भगवत मार्ग में चलने वाला, आध्यात्म में जीने वाला, त्रिसंध्या गायत्री करने वाला, भागवत पारायण पाठ करने वाला, ध्यान योग करने वाला और शरीर शुद्ध रखने वाला, मांस मछली अंडा नहीं, जहरीला यूरिया फॉस्फेट ग्रोमर नाइट्रेट T20 DT का वैक्सीन दिया हुआ खाना खाने वाला को खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि उनका शरीर इस अगला युग में नहीं जा पाएगा। इसलिए भाई ऑर्गेनिक खेती करो और खाओ। जो महात्मा गांधी बोले थे, काट के पहनो और खेती करके खाओ, बो के खाओ। यही नहीं खाओगे तो शरीर और ज़्यादा मल रहेगा और उसमें रजिस्ट नहीं कर पाएगा। आपे जगन्नाथ बांटिबे अमृत भक्त माने हेबे अजर न रहिबे रोगी सर्वे सत्य त्यागी संयमी पुरुष सुंदर सत्य बेल शस्य फलिब बहुत धरित्री होइब उर्वर बेल जाणी इंद्र सुबुष्टि करिब न रहिब दुख काहार ऐसी शक्तिधारी आनंद केसरी पालटिबे सत्य संसार खाइले बाहिले न सरिब भाई अक्षय अव्यय भंडार से सीना जाणीनु सत्य राजतंत्र अनादि अव्यक्त ईश्वर घोड़ी के शासन करिबे सृष्टि की दीन बंधु दुखी सादर आज्ञारे चलाई पंचभूत तत्वधर स्वधर्म करिबे प्रचार सत्य सन स्वाधीनता अवशय फेरिबो सुख शांति हेब अपार से ही प्रभु कृपा करे अर्जुन न कही कलिर किंकर। यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि यहाँ पर पूर्ण प्रलय नहीं है कि और धरती शुरुआत नहीं होगा, ये खंड प्रलय है। जितने चोर चमार बेमान बदमाश गधा घोड़ा भेड़ बकरी नौटंकीबाज जितने म्लेच्छ हैं सबको खत्म करेंगे और फिर से नया सृष्टि स्टार्ट करेंगे। तो उसमें क्या होगा उस युग में, बोलते हैं सत्य बेले सस्य फली बहुत, जब सत्ययुग आ जाएगा तो बहुत सस्य श्यामल धरती हो जाएगा और धरित्री होई व उर्वर, धरित्री उर्वरा हो जाएगा और इंद्र ठीक समझ के सही वृष्टि करेंगे और कहीं भी दुख एक भी नहीं रहेगा। ऐसे शक्तिधारी अनंत केसरी पालिवे सत्य संसार, और स्वयं भगवान ही उनका राज चलेगा, जो राम राज्य कल्कि राज्य चलेगा। खाई ले बोहिले, खाओ बोहो कितना भी खत्म नहीं होगा। अक्षय भंडार जैसे चारों तरफ अन्न संसार चारों तरफ परिपूर्ण रहेगा। शुद्ध देसी बीज का संरक्षण होगा। हम लोग विगत दिनों में, विगत 30 साल में बीज संरक्षण, गो संरक्षण, भू संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि के ऊपर बहुत काम किया और 30 साल में हम लोग हार गए। अब कल्कि का काम है, वो लोग करेंगे। सोचो, भारत मेरा जो 15 साल पुराना यूट्यूब चैनल देख लो, जिसमें गो का आचार्य संजय G75 गो कथावाचक का, भारत का मैक्सिमम राज्य, मैक्सिमम जिला टच करके हम लोग मतलब मुढ़ी बासी रोटी खा खा के प्रवचन कथा करते करते निकले। राजीव दीक्षित भाई कितना मेहनत किए, लास्ट में उनको मार भी दिया गया
कि भाई कैसे खाना है, कैसे पीना है, स्वास्थ्य कैसे रहना है, आयुर्वेद को कैसे करना है अपने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ कल्कि में बता रहे हैं भगवान ऐसा स्वयं जगन्नाथ देवे की औषध हो, जगन्नाथ भगवान खुद निकलेंगे और सभी को ऐसे दवाई देंगे, ऐसे औषध देंगे कि आपको बीमारी होगा ही नहीं और आप पूर्ण स्वास्थ्य, आजीवन स्वस्थ निरामय होकर जीवन यापन करोगे। ये सत्ययुग का सत्यवा वचन है। आगे क्या लिखते हैं देखते हैं। मोरो देशवासी साधु संत भक्त पिता माता भग्नि साधर, छाड़ी भेद भाव प्रकृति गरीब, हिंसा द्वेषे हृदय न कर, पूजा कर पूर्ण ब्रह्म सनातन, विश्व प्रेम हेव विभोर, न भूल ए दिव्य चेतना, करुअछि मुहि जुहार, दिय संवत्सर सत्य जय ध्वनि आड़ हेव देवी खपर, जुग शेष बेले जग जुग अनुसारी नागरा बजाउछि नैर, बेल थाउ उच्च आनंद अच्युत पारिवार, दर्शन सत्यर। तो ये यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप अभी समय है आपके लिए, ये जो आप कान में सुन रहे हो, ये जो पुराण का पाठ हो रहा है, इस पुराण पाठ में आपके जीवन में अभी से मुक्ति का मार्ग, सत्य का मार्ग, अहिंसा का मार्ग को स्वीकार करो, वरना इसका प्रचंड दंड आपको भुगतना पड़ेगा। तो आज का ये अध्याय समापन यहाँ पर हुआ। अगला अध्याय कल से, अगला वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।